into अस्सलाम वालेकुम। YouTube के इस चैनल हसन टॉक ऑफिशियल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सवाल नंबर 1, हम अक्सर देखते हैं कि परिंदे बिजली की तारों पर बैठे होते हैं लेकिन फिर भी बिजली इन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती, ऐसा क्यों होता है? जवाब, बिजली किसी भी चीज को सिर्फ इसी वक्त नुकसान पहुंचाती है जब इसका सर्किट मुकम्मल हो जाए। आप देखते होंगे कि बिजली की दो तारें होती हैं जिनमें एक को लाइव वायर और दूसरी को ग्राउंड वायर कहा जाता है। सर्किट इस वक्त मुकम्मल होता है जब ये दोनों तारें या तो डायरेक्टली या फिर किसी ऐसी चीज से जुड़ जाएं जिसमें से करंट गुजर सकता हो। लेकिन आप देखते होंगे कि परिंदे जब भी तारों पे बैठते हैं तो दोनों तारों पे नहीं बैठते बल्कि इनमें से किसी एक तार पे बैठे होते हैं। बस यही वजह है कि सर्किट मुकम्मल ना होने के बायस इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच पाता। लेकिन अगर कभी भी किसी तरह से परिंदे बैक वक्त दोनों तारों को छू लें तो उनकी मौत वाक़या हो सकती है, क्योंकि दोनों तारों को एक ही वक्त छूने के बायस सर्किट मुकम्मल हो जाता है जो कि परिंदों की मौत की वजह बन जाता है। और यही वजह है कि आप बाज़ औक़ात परिंदों को बिजली की तारों के नजदीक मरा हुआ पाते हैं। सवाल नंबर 2, अमूमन हमारी नजर जब एक उड़ते जहाज पर पड़ती है तो हमें सिर्फ जहाज ही दिखाई देता है, लेकिन कभी कभार हमें इस जहाज के पीछे बादलों की तरह एक लकीर भी दिखाई देती है। इसकी क्या वजह है? जवाब, हम जानते हैं कि कम दर्जा हरारत पर गैसेस माया में तब्दील हो जाती हैं और फिर उस दर्जा हरारत को अगर मजीद कम किया जाए तो माया से ठोस में तब्दील हो जाती हैं। जैसा कि हम जब पानी फ्रीजर में रखते हैं तो कम दर्जा हरारत की वजह से वो जमकर अपनी ठोस हालत में तब्दील हो जाता है। दरअसल हमारे जमीन से 26,000 फुट ऊपर हवा का दर्जा हरारत भी बहुत कम है। दौरान प्रवास जब जहाज 26,000 फुट से ऊपर जाते हैं तो इनके इंजन से निकलने और नजर न आने वाला धुआं जैसे ही हवा में आता है तो दर्जा हरारत की कमी की बायस वो गैसेस माया में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं और यूं वो धुआं पानी के छोटे छोटे ज़रात में तब्दील हो जाता है, हत्ता कि इस पानी को ठंडी हवा मुंजमद करते हुए छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में भी तब्दील कर सकती है। ये पानी के ज़रात और बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर एक पट्टी की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जो हमें जहाज के पीछे लकीर की सूरत में नजर आ रही होती है। बस यही वजह है कि जहाज 26,000 फुट के दायरे के अंदर रहते हुए प्रवास करते हैं और उनके पीछे हमें ऐसा कुछ नजर नहीं आता। लेकिन जो जहाज 26,000 फुट से ऊपर प्रवास करते हैं उनके पीछे हमें ये लकीर नजर आ जाती है। सवाल नंबर 3, ऐसा क्यों होता है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है लेकिन लकड़ी का एक बड़ा ब्लॉक नहीं डूबता? जवाब, साइंस की जुबान में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है जिसे कसाफत यानी डेंसिटी कहा जाता है। हर मादा की अपनी कसाफत होती है, किसी की कम तो किसी की ज्यादा। पानी में हर वो चीज डूब जाएगी जिसकी कसाफत पानी से ज्यादा होगी और हर वो चीज तैरने लगेगी जिसकी कसाफत पानी से कम होगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस चीज का मजमूई तौर पर वजन कितना है, और चूंकि लोहे या स्टील की कसाफत यानी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से ज्यादा है तो इसलिए सुई पानी में डूब जाती है, जबकि लकड़ी की कसाफत पानी की कसाफत से कम है तो इसलिए लकड़ी का ब्लॉक पानी पे तैरने लगता है। सवाल नंबर 4, छिपकली दीवार पर से क्यों नहीं गिरती? छिपकली के पैरों के नीचे की जानब काफी सारी तादाद में छोटे छोटे बालनुमा साख्तें होती हैं जिन्हें सिटे कहा जाता है। इनकी बनावट अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से रखी है कि जैसे ये किसी भी चीज यानी दीवार वगैरह से टच होती हैं तो उसके साथ चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से छिपकली नीचे गिरे बगैर दीवार पर बआसानी चल सकती है। वैसे ये साख्तें जिन्हें स्टे कहा जाता है दीवार के साथ इस कदर मजबूती के साथ जुड़ जाती हैं कि अगर छिपकली का वजन तकरीबन 20 गुना भी बढ़ा दिया जाए तब भी छिपकली नीचे नहीं गिरेगी। हमें छींक क्यों आती है? बाज़ का सांस लेने के दौरान गर्द गुबार के ज़रात या फिर कुछ नामौजू गैसें हमारे फेफड़ों में पहुंचने की कोशिश करती हैं जो कि अमले तनफ़्फ़ुस यानी सांस लेने के अमल के दौरान काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। लेकिन कुदरत की जानिब से हमारे जिस्म के अंदर कायम हवाई रास्ते में ऐसे हसास खुलियात यानी सेल्स मौजूद हैं जो कि ज़रात और ऐसी गैसों को महसूस करते ही फेफड़ों में काफी मिकदार में प्रेशर जमा कर देते हैं और वो बहुत तेज रफ्तारी से इन ज़रात वगैरह नाक के रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। छींक हमारे हवाई रास्ते को साफ करने का एक अनमोल और कुदरती जरिया है। जब पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है तो हम पानी में सांस क्यों नहीं ले सकते, हालांकि ऑक्सीजन तो हमारे पानी में भी मौजूद है। हवा में ऑक्सीजन आजादाना हालत में है जबकि पानी में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होती है। दूसरे अल्फाज में पानी में ऑक्सीजन गैस हाइड्रोजन गैस की कैद से आजाद होती है। यही वजह है कि हम अमले तनफ़्फ़ुस यानी सांस लेने के अमल के जरिए हवा से तो बासानी ऑक्सीजन अपने अंदर ले लेते हैं,
जबकि पानी से नहीं ले सकते। इसकी एक मिसाल से मैं आपको समझाता हूँ कि जैसा कि अगर कोई ईंट आजादाना पड़ी हुई हो तो आप उसे बआसानी उठा सकते हैं, लेकिन अगर वही ईंट दीवार में सीमेंट के जरिए दूसरी ईंटों से जुड़ी हुई हो तो उस वक्त उसको निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी तरह ऑक्सीजन में भी पानी हाइड्रोजन के साथ जुड़ी हुई होती है, जिसे अलहदा करना हमारे जिस्म के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। हमने सुना है कि कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल होती है। क्या यह बात वाकई सच है? अगर सच है तो ये क्यों इस्तेमाल की जाती है? अगर गैस ही शामिल करनी है तो ऑक्सीजन गैस ही शामिल कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड ही क्यों? कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल कई वजूहात की बिना पर किया जाता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स में कार्बन डाइऑक्साइड शामिल करने की बुनियादी वजह इसका जायका है, और यही चीज हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक्स को पुरकशिश बनाती है। जैसा कि आप ये देखते हैं कि जैसे ही कोल्ड ड्रिंक में से गैस खत्म हो जाए तो हमारा इसे पीने को दिल नहीं करता। इसके अलावा फिजी प्रॉपर्टी यानी बुलबुले बनने और इसके दौरान शू शू करने की आवाज पैदा होने की खासियत जो अक्सर लोगों के लिए पुरकशिश होती है, ये भी इसकी एक बुनियादी वजह है। लेकिन हम जानते हैं पानी में बुलबुले पैदा करने की खासियत अक्सर गैसेस की है। फिर इन्हीं गैसेस को शामिल क्यों नहीं किया जाता जो पानी में पहले ही मौजूद होती हैं, जैसा कि ऑक्सीजन गैस की ज्यादती दरअसल चीजों को खराब कर देती है। जैसा कि फलों के खराब होने में भी ऑक्सीजन एक बुनियादी किरदार अदा करती है। जैसे जैसे जरासीम को ऑक्सीजन मैसर होती है तो उतनी ही तेजी से काम करते हुए फलों वगैरह को खराब कर देते हैं। यही वजह है कि कोल्ड ड्रिंक्स में ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को शामिल किया जाता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे इस चैनल हसन टॉक ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम इसका पार्ट 2 इंशाल्लाह जल्दी आपकी खिदमत में पेश करें।